अस्सलाम वालेकुम। तमाम भाइयों को बहुत-बहुत सलाम। पिछले थोड़ा-सा हम जब भी वीलॉग बनाते हैं उसमें थोड़ा-सा हम पिछला जो मामला था उसको डिस्कस कर लेते हैं कि पीछे जो वीलॉग बने थे वो किस बारे में थे। एक तो हमने डिस्कस किया था कि ज़कात और उशर से ज़कात लेने का तरीक़ाकार क्या है। उसके बाद फिर वो वीलॉग के बाद हमने अगला जो है वीलॉग कुछ पीछे बनाया था उसमें ये था कि डीएचए फ़ेज़ 9 टाउन और फ़ेज़ 9 प्रिज़्म के अंदर उसकी जो है वो क्या कहते हैं, क्या हालात वहाँ चल रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट कैसी चल रही है, फ्यूचर उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसा जो है इस वक़्त वहाँ पर मामला चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और वहाँ पर इस वक़्त क्या करंट सिचुएशन चल रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद अब हम इंशाअल्लाह ताला आपको जो है गाड़ी की फ़ाइल के बारे में इंशाअल्लाह आपको डॉक्यूमेंट चेक करने के बारे में बताएँगे। कि गाड़ी की फ़ाइल जब आप खरीदने जाएँ तो गाड़ी की फ़ाइल या डॉक्यूमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो उसकी चेक करने वाली होती है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि इंशाअल्लाह आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट को किस तरह चेक करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले आपको मैं इन्फॉर्म करूँ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि गाड़ी की मुकम्मल जो है वो फ़ाइल जो है वो इस तरह करके आप जब लेने जाते हैं तो एक फ़ाइल मिलती है इस तरह गाड़ी की। उस फ़ाइल के अंदर जो आपने मेन चीज़ देखनी होती है वो सबसे मेन ऐसा है, अब तो ये एटीएम ये कार्ड जो उसका चलता है जैसे ये रजिस्ट्रेशन कार्ड कहलाता है। ये कार्ड चलता है और ये मौजूदा इस वक़्त तो अक्टूबर नवंबर चढ़ गया, 1 नवंबर है 2023 का। तो उसमें तो अब ये बायोमेट्रिक सिलसिला जो है चल रहा है। तो भाई ये जब आप गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने गाड़ी की सबसे पहले एक ये जो सेल सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से ये मेरे पास सुजुकी मेहरान की जो है वो फाइल है। मेहरान की जब आप सुजुकी मेहरान ख़रीदने जाते हैं या गाड़ी कोई भी ख़रीदने जाते हैं तो उसकी फ़ाइल में सबसे पहले उसका होता है मेन चीज़ सेल सर्टिफिकेट कंपनी का। उसके बाद उसका जो दूसरा मेन चीज़ है वो होता है इनवॉइस। वो इनवॉइस ये ओरिजिनल इनवॉइस होती है। ओरिजिनल का जो आपने चेक करना होता है उसका तरीकाकार क्या है कि जब आप इसको रोशनी की तरफ ऐसे करके देखेंगे तो उसके बीच में गोल-गोल सर्कल बने होंगे, ठीक है? राउंड गोल-गोल राउंड सर्कल बने होंगे दोनों और ये थिक सा पेपर होता है, तो इसका ओरिजिनैलिटी की जो है निशानी होती है। और ये दोनों पेपर के साथ जो है अगर आप इनको जब देखेंगे, तो आप कंपेयर भी करें इसको जो है उसके दोनों से चेक करें कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन बुक होती है, उस रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर इसका जो इसके अंदर मेंशन की होती है सेल सर्टिफिकेट और ये दोनों पे जो सेल सर्टिफिकेट और सेल इनवॉइस है, इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे बिल्कुल यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर यहाँ नुक्कड़ पे यहाँ पर उस बंदे का नाम मेंशन होगा जिस बंदे के ने ये गाड़ी निकलवाई है और उस जो गाड़ी की जो मेंशन हुई होगी नाम, उसके साथ उसकी गाड़ी की प्राइस वगैरह भी इनवॉइस में लिखी होगी, इसका चेसिस नंबर भी लिखा होगा, इसका इंजन नंबर भी लिखा होगा, इस दोनों पेपर्स के ऊपर लिखे होंगे कि ये चीज़ें इसकी जो है नंबर्स हैं इसकी गाड़ी के। वो आपने दोनों पेपर चेक करने के बाद ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है गाड़ी की फ़ाइल के अंदर, सेल सर्टिफिकेट और जो है गाड़ी की इनवॉइस। उसके बाद इस गाड़ी का जो है ये देखेंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है ना वो पहले तो ये कंप्यूटराइज़ इस तरह का मिलता था, ये कंप्यूटराइज़ पेपर होता था थिक सा। इसको भी इसकी निशानी ये है कि इसको भी आप ऊपर करके देखेंगे ना, तो इसके बीच में आपको नज़र आएगा सर्कल, गोल-गोल सर्कल है राउंड। तो वो इसकी और ये भी पेपर थिक होगा। इसका ना आपको जो ओरिजिनैलिटी का पता लगेगा कि इसके अंदर गोल-गोल सर्कल बने हुए हैं, ये थिक पेपर है और ये ओरिजिनल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो है ना ऊपर कॉर्नर पे जो उसका नाम मेंशन होगा जिस बंदे ने गाड़ी बुक करवाई है, उसका नाम इस रजिस्ट्रेशन जब होगी इसके अंदर मस्ट भी एंटर होगा। इसके बीच में यहाँ ऊपर लिखा होगा कि इसके नाम पे जो गाड़ी है सारी डिटेल कि ये गाड़ी इसके नाम पे हुई है, ठीक है? उसके बाद जिसने गाड़ी अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी उस जिस बुक वाले का नाम और नीचे उसका नाम होगा या नीचे करके यहाँ पर नीचे उसका नाम लिखा होगा जिस बंदे ने ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाई है ख़रीदने के बाद अपने नाम, उसका लिखा होगा
और उसके बाद फिर इसी तरह सो एंड सो आगे जिस बंदे जब इस गाड़ी ने गाड़ी के मालिक ने इसको दिया, इसके साथ ये एक इसका ज़रूरी पेपर है, चेकलिस्ट पेपर लिखा होगा। इसके बीच में ये भी एक लाजमी गाड़ी का होता है चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट। और एक इसका ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर ये भी आप देख लीजिएगा, फॉर्म एफ कहलाता है, यहाँ लिखा हुआ फॉर्म एफ। ठीक है, इसके बीच में जिस बंदे के नाम पे स्टार्टिंग में गाड़ी हुई है उसकी डिटेल, उसकी तफसील लिखी होगी कि इसके नाम पे ये वल्दी ज़ौजी सारा कुछ लिखा होगा। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक इसके कंप्यूटराइज ये स्लिप मिलती है, कंप्यूटराइज मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से, जिसके अंदर उसकी जो फीस वगैरह सारी पे की होती है, एक वो स्लिप होता है जिसके अंदर उसका कार्ड का जो है चार्जेस होते हैं, और उसके अंदर ये जो कार्ड सिस्टम है उसके चार्जेस होंगे, इसके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी जो भी उसने फ़ी पे की होगी उसकी। और उसके बाद जो है इनको ये ओरिजिनल इसके ऊपर ये लाइनें बची हुई हैं, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है डिफीस्ड सेल सर्टिफिकेट, और उसके ऊपर डिफीस्ड का मतलब होता है मसख कर दिया इसको, तो ये लिखा होगा। और इसके बाद जब कल को आप देखेंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन के बाद ये बंदे ने गाड़ी जिस बंदों से ख़रीदी है, जिस बंदे के नाम पे गाड़ी थी, उसने आगे जब जिसको बेची है उसका एक टीओ फॉर्म जो है ना, स्टाम्प पेपर, ये आजकल ये टीओ फॉर्म लिखा हुआ जी यहाँ पर, टीओ फॉर्म ये मेंशन होगा बीच में, लाजमी इसके अंदर होगा कि इस बंदे ने जिसके नाम पे गाड़ी निकलवाई गई थी, इसने इसको इसके नाम पे गई, ये इसके बीच में स्टाम्प पेपर लगा होगा। उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ भी होंगी, ये फाइल के अंदर मस्ट होगा कि इसके नाम पे पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर ये गाड़ी इसने इसको बेच दी। उससे नेक्स्ट जो है इसी तरह ये गाड़ी जो है उसके बाद अगर इस बंदे के नाम पे ये इसने आगे किसी को सेल की है तो वो फिर उसके अंदर बुक के अंदर आप देखेंगे तो उसका नाम भी मेंशन होगा, और फिर उसके साथ आपने जो है वो स्टाम्प पेपर भी लगा होगा। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपने इसकी मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जो बुक आपने पकड़नी है, उस बुक को आपने जो है वो देखना है कि इस बुक के बीच में पहला नाम जिसका है वो उसकी फ़ाइल के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसका स्टाम्प पेपर, उसका नाम लिखा होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर देखें कैटेगरी जो बी किसके नाम पे हुई है उसका नाम भी उसके अंदर फ़ाइल के अंदर होना चाहिए, उसकी डिटेल। फिर सी के अगर नाम पे हुई है तो सी की भी इसी तरह उसके अंदर फ़ाइल के अंदर नाम होना चाहिए, आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर होना चाहिए, स्टाम्प पेपर लगाना चाहिए कि ये बंदा जो ऑनर था इसने इस बंदे को अब सेल कर दिया, ये मालिक था। उसके बाद इसी तरह अगर आपने देखनी है डिटेल के, ये गाड़ी जो है रजिस्ट्रेशन बुक से ही आपने देखनी कि ये गाड़ी जिस जिसके नाम पे लिखा हुआ है उसकी उस फाइल के अंदर जो है वो डिटेल फाइल के अंदर लाजमी में होगी, स्टैम्प पेपर होगा कि इसने इसके नाम पे थी, फॉर एग्जांपल जवाद के नाम पे थी, इसने जवाद के नाम से फिर ये आई है ज़हीर के नाम पे, तो उसके फ़ाइल के अंदर आपको एक स्टैम्प पेपर होगा, उसका आईडी कार्ड की कॉपी भी लगी होगी और दोनों की लगी होगी कि ये ज़हीर ने फॉर एग्जांपल जवाद ने फॉर एग्जांपल ज़हीर को सेल कर दी, वो स्टैम्प पेपर पे दोनों के फ़रोख्त कुनिंदा और ख़रीद कुनिंदा इस पर लिखा हुआ साइन हुए होंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद आपने ये भी देखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनकी आईडी कार्ड की कॉपीज़ जो हैं जो एट द प्रेजेंट जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसकी गाड़ी की उसकी आईडी कार्ड की कॉपी जो है वो एक्सपायर ना हो, वो आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, और जब आप उसको चेक कर लेंगे तो ये इसी तरह जो बुक के मुताबिक सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे कि जो बुक पे नाम लिखे हुए हैं वो इसकी फ़ाइल के अंदर उसकी तरतीब लिखी हुई है, सारी डिटेल है। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं वो हैं एक सेल सर्टिफिकेट और एक इनवॉइस कंपनी की, ये दो हैं, इनवॉइस और सेल सर्टिफिकेट, ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हैं इनकी जो है ना, समझ लें कि इसके बगैर गाड़ी की फ़ाइल फ़ारग है, तो इनको होना मस्ट है। तो यही इनका जो है सारी डिटेल इसके अंदर लगी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ इसका एक ये नहीं, इसका शजरा नसब जो है वो इसी तरह इसकी मोटर जो किताब है उसके साथ आप देखेंगे
तो वो उस पे जो नाम मेंशन होंगे वो इसके फ़ाइल के अंदर सारी डिटेल उसी तरह लिखी होगी। वो इसलिए है कि इसका शजरा नसब उसके अंदर लाज़मी होना चाहिए। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे को भी ले लें, जैसे नादिरा के पास उसका डिटेल है, जब वो इस मुल्क से या दूसरे मुल्क में अगर एग्ज़िट होता है, क्विट करता है, तो वहाँ पर उसका शजरा नसब जो है सारा उसके पासपोर्ट पे वो जब मारते हैं डिटेल आ जाती है कि ये बंदा, इसका नाम ये है, इसकी वल्दियत ये है, ये कहाँ से बिलॉन्ग करता है, वहाँ का रेज़िडेंट है, सारा कुछ उसमें आ जाता है। इसकी बैकग्राउंड, इसको इसी को शजरा नसब कहते हैं। तो इसी तरह गाड़ी का भी जो है वो मोटर रजिस्ट्रेशन जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उस पे जब आप उसका एक और ये भी बताऊँ, वो सारा डिटेल उसमें मतलब फ़ाइल के अंदर होती है। और आपको एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी बता दूँ कि इसकी डिटेल को जो लास्ट जिस बंदे के नाम पे जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके नाम पे है ये गाड़ी, और ये बंदा जेन्युइन है, ये गाड़ी की डिटेल सारी ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल डिटेल जो है मस्ट उसके ऊपर मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि ये बंदा इसका मालिक है, ये सारी डिटेल इसकी ठीक है। वो ये है कि आपने एक वेबसाइट है MTMIS, MTMIS के नाम से, और वो .gov.pk इस तरह उस वेबसाइट पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे तो उस पे आ जाएगा, गाड़ी की डिटेल आ जाएगी कि फॉर चेकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करें। उसमें आप गाड़ी का LEB फॉर एग्जाम्पल जो मॉडल है उसका 16 डैश, फिर उसके बाद आप उसका नंबर आप जब डालेंगे तो नीचे एक आएगा नंबर, आइकॉन बना होगा छोटा सा, आई एम नॉट रोबोट, उसको क्लिक करेंगे तो वो आपको कुछ बताएगा कि जी इसके बीच में ये पिक्चर जो है वो सारा, उसको क्लिक करें तो उस तरह जो भी वो कहेगा उसका करके जब आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी की डिटेल सारी ओपन हो जाएगी। उस पर गाड़ी पे जो भी उसके मामलात होंगे सारे उस पर लिखा होगा कि ये गाड़ी जो है इसका नाम ये है, ये सुजुकी है या टोयोटा है, जो भी है वो लिखा होगा, और उसके ऊपर लिखा होगा कि ये गाड़ी फ़लाँ के नाम पे है, वल्दियत उसकी फ़लाँ है, और गाड़ी का मॉडल ये है, गाड़ी की चेसिस नंबर, इंजन नंबर ये है, और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये है, कलर ये है, और वो सारी डिटेल उसके अंदर MTMIS के अंदर आप मतलब वहाँ से वेबसाइट से देख सकते हैं। उससे ये हो जाएगा कि आपकी जो डिटेल से ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो वेबसाइट है उस पे इसका सारा कुछ दर्ज है। इसका मतलब ये गाड़ी जो है क्लियर है, इसके सारा कुछ यही ओरिजिनल चीज़ें इसके पास है, यही है, कंफर्म है, ये क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद ये है कि आपको जो मैं बता रहा था कि अब तो ये AT जो कार्ड है ये अब आ गया है। इसका आप तरीकाकार तो बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि अब तो ये हो गया कि अब आप गाड़ी किसी से ख़रीदने जाते हैं तो मैं आपको एक सेफ साइड ज़रूर ये बताऊंगा कि अब वो पहले वाला तो सीन नहीं रहा कि अब आप किसी गाड़ी को ख़रीदने जाते हैं तो आप उससे सिंपली एक स्टैम्प पेपर TO फॉर्म ले जाते थे और आप उसको कहते थे कि भाई ये गाड़ी मैंने आपसे ख़रीद ली। एक सेल की रसीद बनाई जाती थी कि जिसमें लिखा होता था कि नाम, बल्दियत, फलाना सकना, ये वो, गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, ये सारा कुछ लिखा होता था, और उसमें आप मेंशन होता था कि मोरखा फलां डेट और टाइम को बाई वज़ रकम इतने के मैंने ये गाड़ी इनसे ख़रीद ली। इससे अब के ज़िम्मेदार ये हैं और बाद की ज़िम्मेदारी अगर कोई हुई कानूनी या मामलात या खुदा न खास्ता गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल हुई तो ज़िम्मेदार डेट और टाइम से पहले के ये हैं आज से, और बाद का मैं। और वो गाड़ी वो जो है एक जो TO फॉर्म है स्टाम्प पेपर उस पे साइन करके थंब लगवा के वो उससे ओपन या अपने नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए वो उससे लेके और उसको पेमेंट करके चला जाता था। लेकिन सो एंड नाउ जो अब इस वक़्त जो मामला चल रहा है वो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए क्विकली आपको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ कि वो अब जो है सिलसिला ये हो गया कि अब आप गाड़ी की पेमेंट आप करते हैं और वो गाड़ी जो है वो बंदा जिस जिस जो भी मालिक होता है वो आपसे पेमेंट ले लेता है, और वो गाड़ी का बायोमेट्रिक सिलसिला है, वो गाड़ी की फ़ाइल आपको दे देगा और वो आप पेमेंट उसको करेंगे तो आप चले जाएँगे, वो गाड़ी उसी के नाम पे ही है। तो मेरा ब्रादराना मशवरा तो ये है कि आप इसके लिए एक छोटा-सा स्टैम्प पेपर ज़रूर बनवाया करें जिस पे लिखा हो खरीद कुनिंदा और फ़रोख्त कुनिंदा के माबैन जो एक तहरीर होगा या बयान होगा या वो उसके इस तरह का एग्रीमेंट होगा वो ज़रूर बनवाएँ। थोड़े से पैसे लग जाते हैं 2, 4, 500 रुपया। उसमें ये होगा कि उसमें कन्फर्म कर लें कि ये गाड़ी मैंने मोरखा फ़लाँ डेट, टाइम, ये गाड़ी नंबर, चेसिस नंबर, ये सारा कुछ जो है मैंने इस वल्द फ़लाँ से बंदे से खरीदी,
और ये इतने दिन तक 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता जो आप बीच में मुआहदा तय कर लें, वो लाज़मी करें कि भई ये गाड़ी जो है ये इन्होंने पैसे मुझसे रकम इतनी वसूल कर ली है, ये गाड़ी को मेरे नाम पे इतने दिन बाद या 2 दिन बाद जो भी आपका मुआहदा हो कि ये बायोमेट्रिक देने के पाबंद हैं और ये मुझे जो है बायोमेट्रिक देंगे। और मैंने जितनी भी रकम आपने उनको दी है उसमें मेंशन हो या उसमें उसको कमी पेशी अगर रखी है या जो भी है सारा मुआहदे के अंदर लिखा होना चाहिए कि ये मैंने पेमेंट इनसे ले ली है, इनको दे दी है और ये मुझे बायोमेट्रिक करके इतने दिन में 1-2 दिन में दे देंगे और ये पाबंद है। तो ये आपकी एक सेफ साइड हो जाएगी, ये दोनों पार्टी के लिए बेहतर हो जाएगा, जो खरीदार है उसके लिए भी और जो बेचने वाला है उसके लिए भी। तो ये मस्त करें, मेरा तो मशवरा है आपके लिए कि ये ज़रूर करें ब्रादराना। और उसके बाद जब ये इसी तरह ये कार्ड जैसे उनको मिला था कि इनके नाम पे होगी, ये कार्ड है आपका उसके फ़ाइल के अंदर फिर ये भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तफ़सील तर पूरा शजरा जो है ना, फ़ाइल बेसिकली एक गाड़ी का शजरा नस्ब होता है, उसके अंदर सारी डिटेल होती है कि गाड़ी इसके नाम पे निकली, इसके नाम पे हुई है, फिर इसके नाम पे हुई है, फिर इसके वो सारी डिटेल फ़ाइल के अंदर होती है और उसकी रजिस्ट्रेशन बुक आपको क्लिक करती है कि ये गाड़ी इस बंदे के नाम पे हुई है। बस वहाँ से देखते हैं, डिटेल आप फ़ाइल से देखते हैं। इन दोनों चीज़ों को करने के बाद जो है आपने इसको जो है आपने करने के बाद उस गाड़ी को अपने नाम पर करवा लेना और आपको ये कार्ड जो है जब भी वो जो इदारा है वो आपको मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वो आपको जारी कर देगा। सो ब्रदर, ये क्लिप जो है अब लंबी हो रही है, सो इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी समझ आ गई होगी इस बारे में, फ़ाइल के बारे में कैसे चेक करनी है, कैसे इसको जो है इसका तरीकाकार क्या है और कल को किस तरह अपने अपने नाम पे करवाने के लिए मुआहदा कैसे करेंगे सेल परचेज़ में। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपकी ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर, तो इसको ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि गाड़ी की फ़ाइल के अंदर तरीकाकार क्या है, चेक करने का तरीकाकार क्या है और इसको नाम पे करवाने के बीच में मुआहदा करने में आपके क्या फ़ायदे हैं, दोनों पार्टियों के लिए, सिर्फ़ एक के लिए नहीं, दोनों के लिए, ये आपके लिए क्या फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये मैंने जो है आपको डिटेल सारी इंशाल्लाह दी है और इसको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। इसको क्लिक और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो है इसके बारे में वो भी वीलॉग बनाऊँगा कि गाड़ी को किस तरह चेक करना है और गाड़ी की मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं चेक करने के लिए, जो आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी को किस तरह चेक करना है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।